अगर तेरी भक्ति में बल है, गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहे, पुकार। एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला है। और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। पुकार क्यों नहीं हो सकता? आपका भरोसा अगर निश्चित है, विश्वास अगर निश्चित है। हमारे चंद्रकर जी बता रहे थे, हम जब पहले दिन आए एयरपोर्ट से, जब यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने पूछा कि बहुत बहुत साधुवाद है। हमने सीहोर जब कहीं कथा चल रही थी तो हमने कहा था वहाँ से कि एक माता जी का बड़ा मन है कथा का, और ये कथा एक माता जी के कारणवश दुबई में हो रही है। तो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पुत्रों को मालूम पड़ा, बेटों को, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ तू चिंता मत कर, कथा भारत की भूमि पर रायपुर की में ही यहीं कराएंगे और शिव शंकर की ये कथा यहाँ हो। मैं ऐसे बहू बेटाओं को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बहुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पतियों से कहा कि माँ की अगर इच्छा है तो शिव पुराण की कथा होना चाहिए। और ये बहुओं को साधुवाद देता हूँ कि आपके माँ बाप के संस्कार यहाँ झलकते, आपके माता पिता के संस्कार यहाँ झलकते। बड़ी बिल्डिंग, चेहरे की चमक से कभी अंदाजा मत लगाओ कि व्यक्ति के घर में कितनी दौलत है। जो महापुराण की कथा कहती है, अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और माँ घर में रोए, वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये प्रसन्नता है, ये जीवन का एक आनंद है, एक सुख है। नामदेव जी पुकारो, गुरु नानक देव जी ने कहा। अरे नामदेव पुकारो। नामदेव जी कहते हैं, नानक क्या शंकर के मंदिर का दरवाजा बदल सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं, नामदेव तुझे क्या तेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है? नामदेव तुझे क्या अपने भक्ति पर भरोसा नहीं है? हमसे लोग कहते हैं, महाराज जी जो महापुराण पर कितना भरोसा है। हम कहते हैं कोई एक बार दिल लगाकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो कथा आपको मिल जाए उतने दिन अगर श्रवण कर ले, वो खुद बाद में इन पत्रों के रूप में लिखकर भेजता है कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने क्या दिया है, कि उसको मालूम पड़ता। नामदेव क्या तुझे विश्वास नहीं है शिव पर? क्या तुझे तेरी भक्ति पर भरोसा नहीं है नामदेव? गुरु नानक देव जी जब बोले तो नामदेव जी ने बस करताल उठाई और जपना प्रारंभ करा। जो जपना प्रारंभ करा, नामदेव जी फिर हिले नहीं। पूरा
पूरा की पूरा नगर देखता रहा और भगवान शंकर का मंदिर पूरा की पूरा पलट गया। जहां नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा हो गया, मंदिर का गेट बाज सब बदल। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव धन्य है, आज तेरी भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं, मुझे धन्यवाद मत दो नानका, हे गुरु नानक देव, धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। आपने मुझे भक्ति का बल दे दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दिए। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता था। एक द्वारपाल काम करता है जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया। जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गया, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा, क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा, महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा, ठीक है अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने करते वो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कहा कि आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके? आगरा के राजा ने कहा, ये तो वो राजा है ब्रज का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुका। बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है। जयपुर के राजा क्या करा? जयपुर का राजा तुम्हारे यहां झुका तो तुम्हारे यहां करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा, उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। तब भी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता, नौकरी करता। बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी करता, चौकीदारी की नौकरी करता। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। आया एक दिन रामू बीमार पड़ गया, और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूं तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो भगवान, वो उसके दरवाजे तक पहुंच गए। रामू ने कहा, महाराज आप कौन? तो क्या मैं राजा। ये कौन? रानी। महाराज मेरे को तो लोग कहते थे कि यहाँ तो भगवान रहता है, राजा रानी कोई रहती नहीं है। अरे बाके बिहारी जी बोले, वो तो पागल है, मूर्ख है, उनमें तो अक्कल नहीं। उनको क्या मालूम कि यहाँ ब्रज का राजा और ब्रज की रानी यहीं रहते, तो क्या मालूम। महाराज आप मुझसे मिलने रोज आओगे?
बांके बिहारी जी ने मन में सोचा, राधा रानी की ओर देखा, राधा जी बिहारी जी को देखी। एक दिन आने की बात थी, अब ये तो रोज पकड़ लिया, रोज ठीक है आएंगे। तब एक ठीक हुई, वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा, मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए भगवान। एक दिन एक दो संत की टोली निकल कर जा रही थी, मृदंग बजा रहे थे, जाते थे, संत की टोली निकल कर जा रही। इतने में रामू ने बड़ा आवाज बढ़ा, रामू ने संतों की टोलियों को रोक दिया। चिल्लाओ ना, संतों की टोलियों को रोका, तुम रुको, आवाज मत लगाओ, अंदर मेरे राजा रानी सो रहे हैं, रात को क्यों चिल्ला रहे? संतों ने कहा अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बांके बिहारी हैं। रामू ने कहा अंदर मेरे राजा रानी है। दोनों में झगड़ा हो गया, संत पकड़कर अंदर ले गए, यहाँ बिहारी जी हैं। जैसे ही कहा रामू ने, यहाँ मेरे भगवान नहीं, यहाँ तो मेरे राजा रानी है, दरवाजा खुलते से ही संत के सामने बांके बिहारी और राधा रानी राजा और रानी के वेश में दर्शन दे रहे। भगवान नामदेव जी महाराज के सम्मुख में गुरु नानक देव जी कहते हैं, भक्ति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जितना जितना भक्ति और विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा जितना प्रबल होगा, परमात्मा को मिलने में देरी। आपका विश्वास कितना, आपका भरोसा कितना? एक पत्र है, मेरा नाम अंकिता जयेश पवार है। मैं और मेरी पत्नी यहीं नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे हाथ हिला दो, हर हर। हमारी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। गुरु सारी जांचें करवाई, रिपोर्टें सब नॉर्मल आती थी, पर संतान का सुख नहीं होता था। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे इंतजार करते करते निकलते गए। तब एक रिश्तेदार ने हमको बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उस कथा को सुना। आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने तुम्रुकेश्वर महादेव का वर्णन कर सफेद आंकड़े की जड़ का बताया। तब हमने उस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, सालों निकल गए संतान के सुख के लिए। अब तो ऐसा लगने लगा था कि औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा है। हम शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अगस्त 2022 में हम सूरत आए, फिर वहां से उज्जैन गए, ओमकारेश्वर गए, और वहीं से हम पूरा विचार कर गए थे कि सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाएंगे। हम बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर कंकर बीन कर शंकर की पूजन करी। गुरुदेव, कंकर शंकर की एक ही भूमि है जहां पर कंकर को बीन कर शंकर के रूप में पूजन होती है। हमने वहां पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कई साल निकल गए पर औलाद का सुख नहीं है। बाबा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। बाबा को प्रणाम कर वहां से कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लिया, शिव जी को प्रणाम किया। बाबा उसी रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में जल रखकर शिव जी को चढ़ाते, उसी जल को पीना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 9 महीने रोज शंकर के मंदिर में शिवालय का भाव रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आचमन करती थी। पूरे 9 महीने रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित करती, वही पीती, शिव की खूब आराधना करती। बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 में गुरु पूर्णिमा के दिन
बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मेरे घर में बेटे ने जन्म ले लिया और हमने उसका नाम त्रिशिव रखा है। भगवान शंकर का नाम पर ही उसका नाम त्रिशिव रखा। एक बार जोरदार करिए, आजा बेटा। ये बेटा बेटी का कहना है गुरुजी, जब बच्चे को एकादशी के दिन काजल लगाया था और काजल लगाकर सिर पर पाउडर लगाया गया था, तो बच्चों का कहना है कि इस पर गुरुजी आपकी पूरी छवि इस फोटो की आपकी उसके तिलक पर आ गई। और मैं कैमरे वालों से कहूँगा कि इसको क्लोज में लेकर आप लोग दिखाएंगे तो वास्तवता है कि वो छवि, हाँ देखिए आप लोग आज तक चैनल के माध्यम से टीवी पर भी पीछे देख सकते हो। थोड़ा क्लोज करिए। काजल में और पाउडर में उस छवि को थोड़ा नीचे। बधाई है। नमस्कार, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शंभो जो सेवा वो पाया मिष्टी मेवा, पाया मिष्टी मेवा। जिसने ये मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने ये मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया।
कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, का दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, का दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से लगन लगाया सची
ये उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची ये उसकी नाव न अटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया।